हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज एक और भर्ती के साथ हम हाजिर हैं। मेस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बहाली निकली है। बम्पर बहाली कह सकते हैं। यह अस्थाई बहाली है 60 वर्षों के लिए। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चाहे वो अप्लाई करने की तिथि हो, अंतिम तिथि हो, फी कितने लगने हैं, एज आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता, पोस्ट वाइज वैकेंसीज, सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड को समझेंगे। एक एक चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए, आर्मी मेस ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट है। ये मेस मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ट्रेड्समैन के पदों पर बहाली निकली है इंडियन आर्मी में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 7256 पदों पर यह बहाली निकली है। अच्छा खासा पद है यहाँ पे। अप्लाई डेट की अगर बात करें तो येट अनाउंस, अभी नहीं अनाउंसमेंट किया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन सिर्फ निकाला गया है। और इसके तहत अगर आप जाने तो यह जून लास्ट तक के या आ सकता है वैकेंसी या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। अगर फ़ी की यहाँ पे बात करें तो फ़ी यहाँ पे 100 रुपये लगने हैं। 3 कैटेगरी जैसे जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। ये 3 कैटेगरी को 100 रुपये फ़ी के रूप में आपको देने होंगे अप्लाई करते समय। जबकि एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 1 भी रुपया फ़ी के रूप में नहीं देना है। तो फ़ी यहाँ पे आपने देख लिया। एज की अगर बात करें तो एज 18 से 25 वर्ष के युवा इसे भर सकते हैं। 18 मिनिमम है, मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। एज रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर आप एससी एसटी में हैं, बिलोंग्स करते हैं एससी एसटी से, तो आपको 5 वर्षों का यहाँ पे छूट दिया जाता है अपर एज में। और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्षों का आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आप एलिजिबल हैं ओबीसी के कैंडिडेट 28 वर्षों तक और एससी एसटी के कैंडिडेट 30 वर्षों तक एलिजिबल हैं आप इसे अप्लाई करने के लिए। देखिए, पोस्ट वाइज अब वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे। पोस्ट वाइज वैकेंसी में यहाँ पे देखें 22 तरह के इसमें पदों की है संख्या। 22 तरह के इसमें पद हैं। ढेर सारे पद हैं। बहुत ऐसे पद हैं जो डायरेक्ट भर्ती होने हैं। बहुत ऐसे पद हैं जो कि अनुकंपा के आधार पे भरे जाने हैं। कुछ प्रमोशन के आधार पे भरे जाने हैं। तो जो डायरेक्ट भर्ती है उसके कुछ भागों को हम यहाँ पे देखेंगे। यानी कि 22 पद पे है तो 5-6 भाग को यहाँ पे देखेंगे, 5-6 पदों को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखें पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे कि एक मेट है, मेट में सर्वाधिक वैकेंसी है। इसमें 4303 वैकेंसी है। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो 10th पास कोई भी युवा इसे भर सकता है। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मेट में आप भर सकते हैं। 4303 पदों पर बहाली है और 10th पास कोई भी युवा इसे भर सकता है। एमटीएस पदों पर जैसे कि इसमें प्यून है, सफाई वाला है या चौकीदार है, तो इसमें भी 264 पदों पर बहाली होनी है और 10th पास कोई भी भर सकता है इसे। एलडीसी की अगर बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की तो 174 पदों पर बहाली है और इसमें 12th पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीएमडी की बात करें तो 226 पदों पर बहाली होनी है। इसमें 10th पास है सीएमडी में। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसमें मात्र 20 पद हैं और ग्रेजुएशन यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर 2 की यहाँ पे बहाली है। 15 पदों की संख्या है और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वां है। और भी ढेर सारी इसमें पद हैं, 22 पद हैं, जिसकी सूची अगर आप चाहें तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखें। रिटेन जो सबसे पहले यहाँ पे लिए जाएंगे, आपके रिटेन होंगे। उसके बाद आपको आप फिजिकल होगा, फिर स्किल टेस्ट कुछ पदों पर लिए जाने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया होगी, तो फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। तो ये है सारा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख लिए। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में एक भाग एग्ज़ाम पैटर्न होता है, दोनों देखेंगे। एक नॉन टेक्निकल को देखेंगे और टेक्निकल को भी देखेंगे। दोनों का अलग अलग यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न है और कह सकते हैं सिलेबस भी है। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले नॉन टेक्निकल का देखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे शो होंगे
मार्क्स की अगर बात करें तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि मार्क्स 100 होंगे। टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जा रहा है और निगेटिव यहाँ पे रहेंगे 1/4, यानी कि अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे और अगर एक गलत करते हैं तो 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न में नॉन टेक्निकल की बात हम कहें, जैसे नॉन टेक्निकल की बात करें तो मेट है, एमटीएस है, ये सारे नॉन टेक में आते हैं। और इसके जो एग्जाम पैटर्न है आप यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे, समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, निगेटिव 1/4 होंगे। टेक्निकल की अगर हम बात करें, टेक्निकल का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 125 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 125 होंगे और मार्क्स की बात करें तो 125 मार्क्स होंगे। यानी कि टेक्निकल की अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 22 तरह के पद हैं, आप एक एक पद को ही भर सकते हैं और उसमें से अगर आप नॉन टेक्निकल में भरते हैं तो एग्जाम पैटर्न ये होने वाला है, टेक्निकल में भरते हैं तो ये होने वाला है। टेक्निकल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 होंगे, मार्क्स जो होंगे वो 125 होंगे, ठीक है। समय वही 2 घंटे का ही दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव यहाँ पे 1/4 होंगे। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के एग्जाम पैटर्न्स हुए। अब सिलेबस देखेंगे दोनों का, नॉन टेक्निकल का भी देखेंगे और टेक्निकल का भी देखेंगे। तो सिलेबस में नॉन टेक्निकल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैथ में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ से, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस होंगे, जीएस जीके से 25 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में मैथ के 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, जीएस के 25 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आपके यहाँ पे जो चौथा सेगमेंट है, यहाँ रिलेटेड ट्रेड से 50 क्वेश्चंस होंगे। रिलेटेड ट्रेड कहने का मतलब है कि आप बहुत ऐसी वैकेंसी है जो टेक्निकल में भरी जानी है, जैसे कि बहुत का है, बीटेक है, सिविल है, तो अगर आप उसमें भरते हैं तो उससे जो रिलेटेड ट्रेड्स है, जैसे सिविल है तो सिविल से आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, बीटेक है तो बीटेक से 50 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो टेक्निकल में आपके 125 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के, 125 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के, ठीक है। तो टेक्निकल में क्वेश्चंस और मार्क्स बढ़ जाते हैं लेकिन समय वही 2 घंटा रहता है और निगेटिव 1/4 होता है। तो इस तरह से एग्जाम पैटर्न सिलेबस आप यहाँ पे देख लिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड जो होने हैं आपकी हाइट जो होने 170 सेंटीमीटर जनरल सभी के होने हैं, मेल में कहीं के भी आप हों तो 170 सेंटीमीटर की लंबाई आपकी होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक शर्तें हैं, नॉर्थ हिल एरिया की अगर आप रिलेटेड हैं, वहाँ से हैं, तो आपकी जो लंबाई है, हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल में, और अगर आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो नॉर्थ हिल एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है, बाकी जनरल जो है 170-157 सेंटीमीटर होंगे। फिजिकल में रनिंग आपके यहाँ पे ले जाएंगे, रनिंग में 5 किलोमीटर का दौड़ होगा जिससे मेल को 24 मिनट में दौड़ने होंगे। तो ये पूरे करने होंगे 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए है, जबकि अगर फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 8 मिनट में पूरा करना होगा। तो फीमेल के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, और मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर। तो ये रनिंग है। स्किल टेस्ट की बात करें, कुछ एक पदों पर स्किल टेस्ट होने हैं, जैसे कि एलडीसी है, तो इंग्लिश टाइपिंग इसमें 35 वर्ड पर मिनट आपके होने हैं, और हिंदी में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। तो इस तरह से स्किल टेस्ट होने हैं। सारे प्रक्रिया को समझने के बाद सैलरी की बात आती है। तो सैलरी जो आपके होने हैं मिनिमम 21,900 आपको मिलेंगे, जबकि मैक्सिमम की बात करें तो 69,100 रुपये का आपको सैलरी दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो सबसे जो न्यूनतम पेमेंट होता है 21,900, यहीं से शुरुआत होता है। इसमें ढेर सारी चीज़ें जुड़ती है, जैसे कि एचआर है, डीए है, मेडिकल है, और भी चीज़ें हैं जो इसमें जुड़ती चली जाती है, और यह वेतन और भी दुगना लगभग हो जाता है, और ये मैक्सिमम जाएगा 69,100 तक के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।